सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है जनरली वो उन एम्प्लॉयज़ के लिए है। जनरली जैसे मैंने आईटी पे काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ उसी पे। तो आईटी की जो सिचुएशन है स्पेशली आईटी कंपनीज़ की, जिस तरीके से अभी स्लो डाउन चल रहा है और एक तरह से कम्प्लीटली मैं कहूँगा कि रिसेशन है। यूके के बाद जिस तरीके से यूएस में क्रेडिट स्विस और जिस तरीके से स्लो डाउन आया है उसका इम्पैक्ट है बहुत सारी इंडियन आईटी कंपनीज में आया है। जिस तरीके से ले ऑफ हुए, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे मिड साइज इंडियन कंपनीज, चाहे ग्लोबली सर्विसेज कंपनी सिंचर हो। ठीक है, तो जिस तरीके से ले ऑफ चल रहा है एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉयज़ सिचुएशन क्या है बेसिकली एम्प्लॉयज़ जो आईटी कंपनीज में हैं। बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। जिस तरीके से आज की डेट में अगर मैं प्राइवेट सेक्टर को देखूं और हाईली पेड सैलरीज देखूं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी सैलरीज होती हैं। अगर टैक्स के बारे में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर आईटी कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी रहती है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडिया को अगर देखें तो यहाँ पर जितनी भी आईटी सिटीज़ है, चाहे वो पुणे हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, बहुत ज़्यादा क्राउड है। साउथ के अंदर तो बहुत ज़्यादा क्राउड है एंड हाईली जैसे लास्ट टाइम भी कोविड के बाद जिस तरीके से पैकेज हुए, पैकेज भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, उनकी सिचुएशन क्या है बेसिकली, बिकॉज मैं खुद भी आईटी कंपनीज में रहा हूँ और काम किया है, तो देखा है कि जब हम लोग जॉब में रहते हैं, जब हमारे पास हमारी बिलेबिलिटी रहती है, हम किसी प्रोजेक्ट से टैग रहते हैं, तो हमारे पास अच्छा खासा सैलरी पैकेज रहता है, अच्छा खासा टैक्स अमाउंट हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। एंड जब जैसे ले ऑफ की सिचुएशन हो, रिसेशन हो, बिकॉज आईटी के अंदर यू जस्ट कंपेयर विथ शेयर मार्केट जिसमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं। सिमिलरली आईटी में भी ऐसा नहीं रहेगा कि हमेशा, और मैं कहूँगा कोई भी सेक्टर होगा उसका भी कुछ एक पीक आता है, उसका भी एक स्लो आता है। तो सिमिलरली आईटी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके से होते हैं। इससे पहले भी 2-3 बार रिसेशंस आए। तो जब भी रिसेशन आते हैं, जब भी ले ऑफ होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उस टाइम एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो बेसिक जो फाइनेंशियल है उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट का ऐसा कहीं कोई प्लान नहीं है, कहीं कोई ऐसी सोच नहीं है। मैं बड़ा सरप्राइज़ होता हूँ जिस तरीके से आज मैं पॉलिटिकली पार्टीज़ को मैं देखता हूँ कि एक तरह से फ्री में राशन, फ्री में हर चीज़ फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, घर बैठे एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? जो आपको दे रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो फाइट कर रहा है, ठीक है, जो ग्रो करना चाहता है, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को ग्रो कर रहा है, अपनी कंपनीज में काम कर रहे हैं। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप फ्रीलांसर्स को देखा है एंड दे आर रियली डेस्परेट, बिकॉज जिस जिस तरीके से स्लो डाउन चला है उनको भी काम करने को नहीं मिल रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से यही मेरा है कि एटलीस्ट आप उसको भी तो देखो। एंड वो कोई छोटा मोटा क्राउड नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। बहुत लार्ज स्केल में अगर देखें, अगर कभी पुणे और बैंगलोर आप जाएँ तो उसमें हर दूसरा या तीसरा बंदा आपको आईटी प्रोफेशनल दिख रहेगा। तो वो क्राउड है, बहुत ज़्यादा है। बट क्या होता है कि वो लोग इधर से उधर स्विच होते रहते हैं, सिटीज़ चेंज होती रहती हैं उन लोगों की। तो उनका एक सॉलिड वोट बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को एक सॉलिड वोट बैंक चाहिए, तो उनके साथ ये थोड़ा इशूज़ रहता है। बट उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक किसी विलेज या रूरल में है कोई पॉपुलेशन और वही पॉपुलेशन पुणे के अंदर है, तो पुणे में उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। बिकॉज वो ऐसे नहीं रहते हैं, सोशली अवेयर रहते हैं, डिजिटली बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और जिस तरीके से चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, जिस तरीके से उस पर वो एक अपनी राय देते रहते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके से ले ऑफ चल रहा है, मैंने काफ़ी ऐसे दोस्तों को या काफ़ी ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स को, बिकॉज मैं एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हूँ, करियर कोच हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते रहते हैं, उनकी इशूज़ आते रहते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है। जो उनका फंड रहता है, जो जो उनका एक कहते हैं सेविंग्स रहता है, दैट इज़ ऑनली कि उनको एक रिलीफ मिलता है। बट गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एक्शंस लेने चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी। बिकॉज अभी कल ही मैं किसी एक शख्स से बात कर रहा था, तो उसका एक अलग ही व्यू था। मतलब उसका ये कहना था कि अगर मैं गरीब ही रहूँगा, मीन्स मेरा अगर मेरा फैमिली इनकम अगर मेरा 2.5 लाख से कम ही रहेगा, तभी मैं गवर्नमेंट की फ़ायदा ले सकता हूँ। मीन्स आपका फ्री में राशन ले सकता हूँ, मैं खुद भी रिजर्वेशन में आ सकता हूँ। इवन मेरी फैमिलीज़ भी गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं उनका लाभ उठाएंगे। और अगर हमारा ये फैमिली इनकम अगर यहाँ से क्रॉस हो गया है, या अगर मैंने सपोज़ 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा मेरे पास अगर लैंड की ओनरशिप मिल गई, तो मैं ये सरकार की सारी योजनाएं का लाभ नहीं उठा सकता हूँ। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मतलब इससे एक यही मैसेज जा रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि आप गरीब ही बने रहो। और इसमें
हर किसी को दोस्तों चीज़ें आसान लगती है, अगर उसको बैठे बैठे कोई चीज़ मिल जाए, इनफैक्ट अगर मेरे को ही कोई चीज़ें दे दे तो मुझे नहीं ज़रूरत है कि मैं, ठीक है सोशली है ये मेरा, मैं कर रहा हूँ, बट मेरा जो कहने का तरीका है कि हर किसी को एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आराम चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से उनको फ्री में चीज़ें देते आएंगे तो वो एक तरह से उनके अंदर भी एक तरह से फ्री की खाने की आदत पड़ जाएगी एंड वो लोग बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से इफ़िशियंसी, उस पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि लोग देखते, सुनते, बोलते अच्छा हैं, लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो उनका जो इफ़िशियंसी है काम करने की, जो उनकी एक है, वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रही है, स्पेशली आफ्टर कोविड। बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट लोग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सही में, और मैं जितनी भी कंपनीज से जुड़ा हूँ, जितने भी HR कंसल्टेंसी से जुड़ा हूँ मैं, ठीक है आईटी में थोड़ा सा स्लो डाउन है, बट और भी सेक्टर्स में बहुत सारा प्रोस्पेक्ट है, बट वो लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको क्या है, बेसिक चीज़ मिल रही है, गवर्नमेंट से उनको सारी योजनाएं मिल रही हैं, एजुकेशन उनके बच्चों को मिल रहा है, लाइट पानी उसमें सब्सिडीज़ मिल रही है, चाहे आप एग्रीकल्चर को देखो, सिमिलरली बच्चों की एजुकेशन फ्री में है। तो वो क्यों काम करना चाहेंगे अगर उनको उनकी लेडीज़ों को पैसा मिल रहा है, ठीक है, उनको रसोई घर हो या बेसिक चीज़ों में मिल जाएगा, तो वो डेफिनेटली कि वो नहीं जाना चाहते। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एटलीस्ट जो टैक्स पेयर्स हैं, जो हाईली गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं इनकम टैक्स के रूप में, अगर उनके साथ इस तरीके की सिचुएशन आती है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का कोई ऐसा फंड होना चाहिए गवर्नमेंट में, एटलीस्ट कि उनका प्रोविडेंट फंड चलता रहे, एटलीस्ट उनको एक बेसिक जो फंड है वो उनका रहे। तो मतलब उनको एक डेटाबेस बनाना चाहिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, उस डेटाबेस में एटलीस्ट ये होना चाहिए कि इस बंदे ने अपनी लाइफ के अंदर इतना टैक्स दिया है, और बेस्ड ऑन द कि ठीक है उसने इतना टैक्स कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको कुछ ना कुछ उस पर रिबेट, मतलब एटलीस्ट वो लोन ले सकता है, एटलीस्ट वो इंटरेस्ट फ्री लोन उसको मिल सकता है, कोई कहीं से भी हम उसको एक फैसिलिटी दे सकते हैं। सिमिलरली कंपनीज भी बहुत सारी ऐसी है, आईटी कंपनीज, जो मैं बड़ी बिग जाइंट की बात नहीं करूँगा, बट बहुत सारे ऐसे यूथ होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, थोड़ा कुछ करना चाहते हैं सोसाइटीज़ में, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, स्टार्टअप्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो एटलीस्ट उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई आईटी प्रोफेशनल है, उसने कोई स्टार्टअप खोला है, ड्यू टू दिस स्लो डाउन रिसेशन अगर उसके प्रोजेक्ट जाते हैं या उसके सर्विसेज बंद हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास क्या योजना है। बिकॉज कहते हैं ना, जो सफल लोगों के साथ तो सब खड़े हो जाते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट जो लोग ट्राई कर रहे हैं, एक या दो चांस दे रहे हैं, ड्यू टू एनी रीज़न अगर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास कुछ पॉलिसीज़ होने चाहिए। तो दोस्तों, मेरा इस यूट्यूब के माध्यम से यही हो जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हम किस तरीके से अपने इशूज़ को, अपने कंसर्न्स को पब्लिकली पहुँचा सकते हैं। बिकॉज सब कुछ है ना, आपको कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, ना सुनने से ना बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप आगे आएंगे नहीं, कोई आपकी सुनेगा नहीं। तो आप एटलीस्ट, आपके पास टाइम है, जो भी ले ऑफ्स जिनके हो रहे हैं उनको पब्लिकली आना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोगों को बताना होगा, और जब तक वो बताएंगे नहीं, कोई उनको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आने समय में इस तरीके से वीडियोज़ आपके बनाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।